देखिए मैंने भी कोई इस्लाम एकदम से यूं जाग के मैंने नहीं किया, मैंने स्टडी किया आखिर, ठीक है, अच्छा खासा मैंने पढ़ा है उसको, समझा है मैंने उसको, ठीक है। और मुझे किसी मुल्ला के पास जाके सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो 5 मुल्ला 5 जुबान। मगर इस्लाम के अंदर कोई अच्छी चीज नहीं है। व्हेन आई से इस्लाम, मैं तो अभी तक हदीत के पास गई नहीं हूं, मैं तो इस वक्त कुरान से बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप देखें आज के दौर में, अगर इधर राइट को देखें या लेफ्ट को देखें, तो मुसलमान लेडीज को कोई अच्छा ट्रीटमेंट मुसलमान मुल्कों में नहीं होता। मुसलमान लेडीज को नॉन मुस्लिम मुल्कों में इज्जत मिली जाती है। ये जो भारत में भी किया है, ये जो चर्चा किया उन्होंने कि हम लोगों ने हिजाब पहनना है, हमने ये करना है, वो करना है। अरे भाई, अगर तुम लोगों को इतना ही शौक है, अगर तुम लोगों को इतना ही शौक है इस्लामी का, कि इस्लामी बनने का, इस्लाम ये वो, तो तुम लोग तो गलत मुल्क में हो ना। भारत तो एक वाइब्रेंट, कलरफुल, म्यूजिक, डांस, फन, शौक मुल्क है। तुम लोग उधर क्या कर रहे हो? इस्लाम में तो ये सब कुछ हराम है। जाओ अफगानिस्तान में जाओ, वहां पर तुम लोग घर के अंदर रहो, अपने बुरके निकाब में रहो, अपने हिजाबों में रहो, ठीक है। उधर आप शादी करके अपनी मियाँ का सेवा करो, उसी में खुश रहो। जाओ ईरान जाओ, पूरे ऊपर तक नीचे तक तुम लोग कवर रहोगे, ठीक है ना। इधर बैठ के तुम लोग क्या बिरबिर कर रहे हो? तुम लोग बैठ के बातें करते रहते हो। देखें एम्बर जी, ये जो डिवीजन हुई है, मैं कहती हूँ in today's time, I'm sorry, but I gotta be so blunt, I cannot help myself. People are very ungrateful, are absolutely ungrateful, कि उनको फ्रीडम मिलते हुए, एक ब्यूटीफुल फ्रीडम मिला हुआ है, ठीक है, मगर बाहर निकल के चीखे मारते हैं। जैसे कि भारत में एक मुल्क जिसने उनको कितनी इज्जत दी है, कितना उनको हर तरीके से उनका ख्याल किया, कि मैं तो उसके लिए कहती है आई बो डाउन टू टू इंडिया द वे दे हैव गिवन रिस्पेक्ट टू द मुस्लिम्स, द गवर्नमेंट, ठीक है, उनके पैर नहीं आता। माई आई एम कंप्लीटली वेरी वेरी वेरी, क्या मैं बोलूं तो कम है भारत के लिए। सबसे बड़ा प्रूव एक और ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान की पॉपुलेशन, उसमें आप हिंदू क्रिश्चियंस की देखें, पहले से बहुत गिर गई है, इट इज वेरी लो, इट इज गोइंग डाउन, ओके। या तो लड़कियों का वहां पर किडनैप करके, बलात्कार करके उनको कन्वर्ट, कभी किसी को मार देते हैं, ओके। वहां के चर्चेस, वहां के टेम्पल्स को तोड़ के या तो जला देते हैं, तो कुछ और ऐसे कर देते हैं, न्यूज में भरा होता है। अच्छा, भारत जनाब क्या कर रहे हैं? भारत ने उनके लिए, मुसलमानों के लिए आजान की वो मस्जिद का वो जगह बनाया है, लोग वहां पर आजान करते हैं। उनका देखें कि मुसलमान खड़े होकर बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। भारत के लोगों के सामने, उन्हीं के खुदाओं के सामने कहा जा रहा है कि हमारा खुदा सबसे ग्रेट है। ये एक चमाटा नहीं है, बेइज्जती नहीं है, तो क्या है? मगर फिर भी सहते। इस चीज पे मेरे दिल में भारत के लोगों के लिए आप कुछ भी कह दो, कोई भी बार कह दे, आई वुड ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर देम। ये जो कहते हैं ना मुसलमान के हमारा दीन दूसरों की इज्जत करता है, खाक मिट्टी इज्जत करता है। तुम लोगों को, अगर तुम लोगों के दिलों में उनके लिए इज्जत होती, तुम लोग कभी भी आजान जोर जोर से नहीं देते, नहीं बोलते अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, उन्हीं के मुंह पे तमाचा मारते नहीं इस किस्म का तुम लोग। उनका रेट, मुसलमानों का रेट भारत में बढ़ गया है एम्बर। इट प्रूव्स कि भारत में हिंदू जाके किसी मुसलमान लड़की को मारते नहीं है, उसका कोई बलात्कार इस तरह चलते फिरते करते नहीं है, उसको एनफोर्स, वो हिंदू उसके ऊपर कोई कन्वर्जन नहीं करता उसके ऊपर। एम्बर जी, वी हैव, यू नो, पीपल डोंट लुक एट द बिगर पिक्चर कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज की कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको। और इसलिए नहीं कि मुस्लिम गर्ल्स दे आर गोइंग इन 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 हिजाब और जलिबाब, इसलिए उनकी इज्जत हो रही है। They are respecting them because they are like that. लेकिन पता है, यही एक सबसे बड़ा वो निकल के आता है, कहते हैं कि महिलाओं की इससे सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होती है, महिलाओं की सिक्योरिटी का एक टूल है, महिलाओं की रिस्पेक्ट को इज्जत देता है। एक कपड़े का टुकड़ा महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाओं को सम्मान कैसे दे सकता है? महिला, ये तो अंदर से आता है, ये इंसान खुद कमाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एम्बर, ब्यूटीफुल पॉइंट है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये सामने की बात है, ये रियल फैक्चुअल बात है। देखें, बुर्का, निकाब, जलबाब, चादर, इट डजंट मेक यू मॉडेस्ट, इट डजंट मेक यू हैव अ क्लीन हार्ट, ठीक है। आपका एक तो नजर साफ होना चाहिए, ठीक है, इसको पाक होना चाहिए। एक आपका दिल साफ होना चाहिए, अंदर से आपको क्लीन होना चाहिए। ये सर पे चादर करूं, बाहर जाऊं, जो मन करे करे। मैंने लोगों को अपने मुल्क में देखा, आई एम नॉट जोकिंग हियर, सर पे हिजाब, सिगरेट पी रहे हैं, फुल मेकअप, टाइट कपड़े। मैंने कहा बाप रे, मेरे कपड़े ढीले भाई उससे तो। उसके अलावा एम्बर,
इस मुल्क में कह रही हूँ, और मैंने पाकिस्तान में, मुझे एक ने, मेरी बहुत नजदीकी ने मुझे बताया, वहां से ट्रिप होके इस्लामाबाद में एक सड़क है, अभी मुझे सड़क का नाम याद नहीं आ रहा, कि वहां पर लड़कियों को, लेडीज को उन्होंने लाइन पे देखा विद स्मॉल डिस्टेंस, उन्होंने लंबे वो काले ड्रेस पहने हुए थे और पूरा मतलब कवर थे, तो उन्होंने कहा ये लड़कियां इस तरह से क्यों खड़ी हैं, तो जो जिसके साथ वो थी उन्होंने कहा कि एक मिनट, वो वहां का ही रहने वाला था, तो उसने कहा अब तुम एक चीज देखना, तो उसने कहा ओके, उन्होंने गाड़ी जरा पार्क कर दी, तो देखा गाड़ी आके एक लेडी को उठा के चले गया, दूसरा गाड़ी आया दूसरे लेडी को लेके आके चले गया, तो फिर उस औरत ने कहा भाई ये क्या हो रहा है, उसने बताया ये लेडीज जो बुर्का में इस तरह से हैं, दे आर एस्कॉर्ट गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि जब आप बुर्का पहनते हो, बल्कि मैं तो कहूंगी डियर स्कॉलर्स, आप बुर्का कैसे पहनवा रहे हो, आपको नहीं पता किसकी बीवी किसके घर के अंदर जा रही है, अरे आपको तो नहीं पता कि आपकी बीवी किसी और के मर्द के घर के अंदर, किसको क्या पता कौन है नीचे, अरे नीचे कौन है, औरत है भी या नहीं ये भी नहीं पता चलेगा, एग्जैक्टली अंदर कौन गया भाई, आपको फिक्र नहीं है आपकी बीवी शायद किसी और के घर ना चली जाए, तो मैं तो कहती हूँ बुर्का पहना इज बैड, वो निकाब पहना इज बैड, और देखें, ओ माय गॉड मैं क्या बोलूं एम्बर, देखो यू कैन also be regarded as someone very beautiful, अगर आपने हील के जूते भी पहने, अच्छा हील अल्लाह कुरान में मना करता है, सूरह 24 आयत 31 में, आपके चलने की आवाज नहीं आनी चाहिए, आपकी टक टक की आवाज आनी नहीं चाहिए, ये अगर किसी को पता नहीं, ये न्यूज फ्लैश है, आप जाके पढ़ लीजिएगा, सूरह 24 आयत 31, या ये इजाजत नहीं है। दूसरी बात देखें, I can sometimes just sit and laugh and I find it so ridiculous. ये लोग ऐसे हैं, मुस्लिम लोग, एम्बर जी, and my heart goes out as well, कि कहते हैं जैसे कि हाथ को छुपाओ, हाथ भी नजर नहीं आना चाहिए, नाखून अट्रैक्टिव हो सकती है, आवाज अट्रैक्टिव हो सकती है, आंखें अट्रैक्टिव हो सकती हैं, मानी ना जाओ, वो इतना ही रहता है। और इजिप्ट में जहां तक मैंने एक जगह पे पढ़ा था एम्बर, कि लेडीज को कहा गया कि अपना वो जो काला चोगा होता है, वो जो काला जो जिलबाब पहनते हैं, अबाहे पहनते हैं, कहा गया इसको ढीला पहनना, अगर टाइट था आपका कुछ फिगर नजर आया तो हम आपकी बलात्कार कर सकते हैं, बेसिकली ये इजिप्ट में मर्दों ने कहा है, आर्टिकल था, हद है। डियर मुस्लिम वुमेन जो सुन रहे हैं इस वक्त, कहते हैं हमको क्वींस, या मुसलमान मर्द जो सुन रहे हैं, हम लोग तो उनको क्वींस की तरह रखेंगे प्लीज। खलीफा, ये इस्लामी लॉ कोई भी लेडीज को राइट नहीं देगा, बल्कि अगर नहीं सुनेंगे तो तुम लोग उसको मारने पे तुलाओगे। और आपने ये जो बोला बिल्कुल सही बोला, देखें आप किसी और के घर में रह रहे हो, किसी और के मुल्क में जाके आप जाते हो, दरवाजा टक टक करके अंदर आते हो सबसे पहले, ठीक है, काफिर मुल्क में, काफिरों के होटल में, काफिरों का फ्लाइट लेके, खैर लिस्ट लॉन्ग है, मगर उन्हीं के ऊपर आप रोब जमाते हो। इससे ये पता चलता है एम्बर, देखें इसमें ये प्रूव होता है, प्रूव हमारी सो कॉल्ड एक्यूजेशन कि इस्लाम में फ्रीडम नहीं है, फ्री विल नहीं है, इसमें हम ये प्रूव कर पाते हैं कि इनके जैसे मुल्ला, या ईरान का लॉ, या अफगानिस्तान का लॉ, ये दिखाता है, ये प्रूव करता है, बिकॉज ये देश से कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, कि इस्लाम देयर इज नो फ्री विल, इन इस्लाम देयर इज नो फ्री विल, देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नो, कि इस्लाम में सख्ती नहीं है, इन सब चीजों की उन्होंने घंटी बजा के रख दी है। डेमोक्रेटिक कोई सिस्टम है ही नहीं उधर, ओके, वहां पर फ्री विल है ही नहीं, कुछ मुंह खोलोगे आपको अंदर कर देंगे या मार देंगे आपको मोस्ट लाइकली। थर्डली, जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन इस्लामिक लॉ रखेंगे, यू हैव टू ओबे इट। अब कोई अल्लाह, खुद अल्लाह, ऊपर वाला अल्लाह मुसलमानों का रोब नहीं जमा रहा कुरान में, कह नहीं रहा कि यू हैव टू वेयर द बुर्का निकाब। बुर्का निकाब तो है ही नहीं कुरान में, हिट दैट वन। हिजाब तो चलो दूर की बात, उस पर भी जबरदस्ती अल्लाह नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है अल्लाह। जिलेबाब जो ढीले ढीले जो वो काले कपड़े होते हैं, उस पर भी तक जबरदस्ती अल्लाह नहीं कर रहा, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा है कि अच्छा होगा अगर तुम लोग करोगे, तुम्हारा कोई बलात्कार नहीं करेगा, पहचाने जाओगे, अल्लाह सिर्फ ये कहता है। सो एम्बर जी, इन्हीं मुल्लाओं स्कॉलरों के हरकतों से अफगानिस्तान, ईरान को भी लेके दोनों, इनसे यही पता होता है, पता चलता है, हमको यही प्रूव मिलता है, चलते फिरते प्रूव मिलता है कि इस्लाम is not a democratic, it doesn't have any democratic system, it has no free will, और ना उसमें क्या कहते हैं, वो जो सूरह बकरा 256 का है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है,
नॉनसेंस, बिग फैट लाई। ये लोग अगर कुरान में अल्लाह कुछ फरमाएगा भी कोई अच्छी चीज, उसकी भी घंटी उड़ा के ये लोग अपना कोई फतवा बना के रख देंगे। टू बी फ्रैंक विथ यू टुडे, वेरी ऑनेस्ट, एम्बर, इस्लाम आज जो चल रहा है, ठीक है, लेट्स बी फेयर हियर, nobody is perfect, but let's be completely blunt. There are so many versions of Islam. There is no Quranic version. Let me be completely open. No Quranic version out there. कोई आके मुझे बोलेगा, मैं उसके मुंह पे मार दूंगी बातों को, खबरदार मेरे सामने बोला ये बात। There is a version of Messenger Muhammad, the Hadiths. There are versions of मुल्ला के इस्लाम, कोई भी डिफरेंट मुल्लाओं के इस्लाम। फिर बाहर जो मुस्लिम्स हैं, डार्लिंग मुस्लिम्स, उनके अलग अलग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम। अल्लाह का जो मेन इस्लाम है, जो कुरान के मुताबिक है, एम्बर जी, यू हैव टू बी अ कुरानिस्ट इफ यू वांट टू फॉलो द कुरान ओनली। वो एम्बर जी, उसका 5% भी एग्जिस्ट नहीं करता। 5% भी जो मुसलमानों को करना चाहिए, जो अल्लाह, आप मुझ जैसे लोगों के लिए छोड़ दें कमांड, जो अल्लाह कुरान में कह रहा है एक तरफ। एम्बर जी, जो अल्लाह ने मुसलमानों के लिए जो भेजा है इंफॉर्मेशन नीचे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, they are not even doing the 5% of it.